हुँ। जी आपका ज्ञान सफर चैनल में स्वागत है आप सबका। और आज का जो टॉपिक है, क्या ये दुनिया वास्तविक है या हमारे वेदों के अनुसार जो बताया गया है कि ये दुनिया एक माया है, मतलब इल्यूशन है। तो इस पे आज चर्चा है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। एक मिनट। जी, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्ट ने किया था। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को भेजा जाता है, ये जो आपको पहली इमेज दिखाई दे रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बीम गन से दो स्लिट से भेजा जाता है। तो ये पता करने के लिए इसकी वेव प्रॉपर्टी है या फिर या मैटर प्रॉपर्टी है। तो जब भेजा जाता है, तो जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो जब कोई इंसान इसको ऑब्जर्व करता है, तो ये जो है पार्टिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। पार्टिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा तो मतलब जब 2 लाइन से भेजा जाएगा तो सामने से 2 लाइन दिखाई दिखाई देंगी, तो वो पार्टिकल प्रॉपर्टी है। अगर जो है कि अगर बहुत सारी लाइन्स दिखाई दे ऐसे जिस प्रकार, तो ये वेव प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिकल नेचर रखते हैं, वेव नेचर रखते हैं। इसके लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो ये देखा गया, जब इंसान इसको ऑब्जर्व करता है, तो ये पार्टिकल नेचर दिखाई देता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है। और जब इंसान इसको ऑब्जर्व नहीं करता है, तो ये जो है वेव अ, तो, तो ये जो है वेव प्रॉपर्टी दिखाता है। तो इस पे साइंटिस्टों को शॉक हुआ कि ये क्या हो गया। मतलब जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते तो वेव प्रॉपर्टी दिखाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है। तो क्या हमारी दुनिया भी ऐसी है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये दुनिया वैसे दिखाई देती है, कि दुनिया एक जगत है, एक पेड़ है, ये सब दिखाई देता है। और जब हम सो रहे हो, जब गहरी नींद में हो, जब सूक्ष्म अवस्था में हो, अ, या तृतीय अवस्था में हो, तब जो है असली दुनिया वो होती है। तो क्या ये ऐसा है? तो इसी पे ही आज चर्चा है। तो क्या जब ये क्वांटम लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो क्या बड़े स्तर पे भी हमारी दुनिया भी ऐसी है, मायावी दुनिया है? इस पे आप और ये कहते हैं कि ये जो हम जी रहे हैं, ये विष्णु जी का स्वप्न है बेसिकली। और ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हम जी रहे हैं। ये भी एक थ्योरी है। हाँ, तो बताइए नागेंद्र पांडे जी, आपको क्या लगता है कि ये विष्णु जी का स्वप्न है? जी, इसमें तो कई ऐसे थ्योरी बने हैं, कुछ-कुछ तो ये भी बोले जो मिरर वर्ल्ड भी है ये। हुँ। मिरर वर्ल्ड आप जानते हो कि हाँ। जो हो रहा है वो असलियत में नहीं हो रहा है इधर, वो कहीं और ही हो रहा है। तो ये भी कुछ लोग मानते हैं। तो असल में ये जो आप बता रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन का ये असल में किसने दिया थ्योरी? किस बेसिस पे ये भी थोड़ा समझाने की कष्ट करें तो अच्छा रहेगा। ये जो थ्योरी है, ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब कोई इंसान मतलब इसको ऑब्जर्व करता है, तो ये पार्टिकल नेचर दिखाता है इलेक्ट्रॉन, कि वो पार्टिकल है। और जब इंसान इसको ऑब्जर्व नहीं करता, मतलब उसे देखता नहीं है, तो ये मतलब वेव प्रॉपर्टी दिखाता है। ये चीज़ है। देखिए, ये है पार्टिकल नेचर। इसमें 2 लाइन अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये पार्टिकल नेचर है, और कई सारे लाइन्स अगर बनती हैं तो ये वेव वेव नेचर है। क्योंकि 2 जगह से जो है इंटरफेरेंस हो रहा है, और ये जहाँ-जहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, वो जाके वहाँ पे एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है, तो ये चीज़ है। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारी दुनिया भी कुछ ऐसी है? विष्णु की स्वप्न में जी रही है, और ये सब कुछ जो है एग्ज़िस्ट नहीं करता, जो हम सब देख रहे हैं, और हम सब उस कंप्यूटर प्रोग्राम के हिस्से हैं, और हो सकता है कि भगवान भी उस कंप्यूटर प्रोग्राम के ही हिस्से हैं। यह कई लोग मानते हैं कि ये प्रोग्राम का हिस्सा है और जब इसको रीप्रोग्राम किया जाएगा तब वैसे ही दोबारा बिग बैन होगा। बिग बैन को भी रीप्रोग्राम ही मानते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे है, ऐसे तो मानने वाले कई सारे लोग हैं, इसको इनकार तो किया नहीं जा सकता। लेकिन इसको एक्सेप्ट करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि अभी तक पुख्ता सबूत इतना मिला नहीं है। बात रही सोने की,
हाँ, सोने को उसमें कह सकते हैं कि उस नींद अवस्था में दूसरी दुनिया में होता है इंसान, और जब जागता है तब तब दूसरी दुनिया में होता है, और जब सोता है तो इमेजिनरी दुनिया होती है। लेकिन इसमें जब सोते हैं तो वैसे असली में दुनिया होती भी नहीं है, जिस तरह के हम सपना भी देखते हैं। तो क्या वो हुँ। असली दुनिया हो सकती है? क्योंकि बहुत सी अजीब-अजीब हाँ, सी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। जो हमारे वेदास ये बता रहे हैं कि जब सोते हैं वही असली दुनिया होती है, और जब इंद्रियाँ शक्तियाँ इंद्रियों से सब कट जाते हैं तो वो असली होती है, और जगत जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। और जो चार्वाक की जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्यम। तो इस पे तो ये मैं कुछ वर्स शेयर कर रहा हूँ। ये है शिव संहिता की जो किताब है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ये जो ये दिखाई दे रहा है शायद दर्शकों को। ये जो मिथ्या है, ये जो मिथ्या है, पंचभूत है, इस इनसे उसका नाश नहीं। इस कारण से आत्मा नित्य है। ये नित्य मतलब सच्चाई। ये निश्चय है कि उसका कभी नाश नहीं होता। जब दूसरा कुछ नहीं तो एक ही सर्वदा अद्वैत है। जब उसके सिवाय अर्थात उसके उससे अन्य सब मिथ्या है, जो तो वही एक शुद्ध आत्म सत्य है। यह संसार अविद्या से उत्पन्न भया है। इसमें दुख का नाश होने पर सुख होता है, और ज्ञान से दुख आदि अंत शून्य है। इस हेतु से निश्चय आत्मा सुख स्वरूप है, जिसके अज्ञान नाश होते ही यह जान पड़ता है कि अज्ञान ही संसार का कारण है। सोई आत्मज्ञान, ज्ञान ही नित्य है, ये बता रहे हैं। तो एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि संसार जो है वो एक्चुअल में मिथ्या है। और ये सब और जिसके अज्ञान नाश होता है, ये जान पड़ता है कि अज्ञान संसार का कारण है, सोई आत्मज्ञान और ज्ञान नित्य है। तो इसमें जो संसार को जो है मिथ्या बता रहे हैं, और जो आत्मा है वही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, यही बता रहे हैं। और जो इसमें अद्वैत का सिद्धांत बता रहे हैं कि जिसमें एक ही आत्मा है पूरे ब्रह्मांड की, और अलग-अलग आत्माएँ नहीं हैं। और अलग-अलग आत्माएँ भी वो इस प्रकार दिख इसलिए दिख रही है क्योंकि वो जो सुप्रीम सोल है उसी का ही जो है इमेजिनेशन है, जिसके कारण ये हमें मायावी दिखाई दे रही है। जी, ख़्याम जी, आपका स्वागत है। आई नो लॉर्ड शिवा इज़ द ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, ही इज़ द सन। वी आर ऑल मार्शल एंड शाइन वन अराउंड हिम। जी, बिल्कुल। और इसमें ये बताया गया है कि जो प्लैनेट्स हैं, जिस प्रकार समुद्र में पानी की बूँदें निकलती हैं, फिर वो पानी की बूँदें निकल के फिर गायब हो जाती है, वैसे ही ये संसार है। और इसमें जो प्लैनेट-वैनेट हैं, इनकी असल में कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है। लेकिन इसमें हाँ, ये हुँ, तो है, प्लैनेट तो एक धूल का कण के बराबर भी नहीं है, अगर देखा जाए तो। हमारा हुँ, जो वॉइस वॉइस रॉय ऐसे कुछ सैटेलाइट भेजा गया था, वो अब हुँ, लगभग हमारे सौरमंडल से बाहर निकल चुका है, मतलब प्लूटो को ही पार कर चुका है। तो वहां से जब पृथ्वी को देखा गया तो धूल के कण के बराबर थी। तो हैसियत तो कोई नहीं है कि अगर वो एक मीटियोर गिरेगा तो दोबारा इंसान खत्म हो जाएगा, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन सपने में तो कई ऐसी अजीब-सी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैं सपना देखूँ, अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो तो फूटी-कौड़ी नहीं है। अब सपने में देखो तो खाना एकदम कड़वा, एकदम बेस्वाद लगता है। यहाँ पे देखा हाँ, तो खाना अच्छा लगता है। सपने में देखा जाए तो बहुत ही भयंकर डरावने सपने आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं होता है। सपने में देखा तो हम एडवेंचर एडवेंचर टाइप में होते हैं कि कभी मैंने देखा कि एक कार रेसिंग में लगा रहे ऐसा छलांग मारी कि 1000 मीटर ऊपर पहुँच गया, लेकिन सब यहाँ पे तो कार चलानी भी नहीं आती। ये अजीब सा लगता है, क्योंकि सपना वास्तविक हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी कैसे कह सकते हैं? ये हो सकता है ये सपना ही हो, और जो देवी-देवता वो भी वो भी इस सपने के हिस्से हों, ये भी हो सकता है। और ये महामाया जो जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पैदा किया है, ये सब उसकी माया हो, और ये सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी सपने के अंदर हो, या वो भी प्रोग्राम का हिस्सा हो, ये भी हो सकता है। एक तो ये चीज़ है कि हम तो प्रोग्राम का हिस्सा ही हैं। मैट्रिक्स जो मूवी आपने देखी थी उसमें सब कुछ पहले से फिक्स होता है, तो हम तो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम का ही हिस्सा हो।
और इसमें जी, कहा तो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, जिसे ईश्वर कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शंकर ही वो ईश्वर है। तो हाँ, क्या कह सकते हैं? भगवान, हाँ बिल्कुल, भगवान शिव जो है डिस्ट्रॉयर हैं। वैसे तो तीनों को एक ही कहा गया है। कहीं कहीं पे तीन अलग मतलब तीन ये क्वालिटीज हैं। यूनिवर्स का जब क्रिएट हुआ था महामाया के कारण उत्पन्न हुई थी। और जो करता है वो समझते हैं कि इंसान खुद वो करता है, पर असल में करता वो नहीं है। बेसिकली जो तीन क्वालिटीज पैदा हुई थी, सत्व, रजस और तमस गुण, यूनिवर्स के साथ, वो एक्चुअल में करता है। वो आत्मा को मजबूर करते हैं करने को। तो लेकिन वो असल में करता है, जो आत्मा है असल में वो करता नहीं है। ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार जो सूरज है, अगर एक कांच को हजार टुकड़ों में तोड़ दें और उसके अंदर फिर हजार सूरज दिखाई देने लगते हैं, तो वो एक भ्रम है। क्योंकि हजार कांच के, लेकिन क्योंकि सूरज तो एक है, हजार सूरज नहीं है। उसी प्रकार जो है हमें अलग अलग आत्माएं दिखाई देने लगती है। मतलब मेरी एक आत्मा है, नागेंद्र पांडे जी की एक आत्मा है, ये सब एक आत्मा है। और हिंदू क्रांति की जी भी एक आत्मा है। तो ये जो हमें दिखाई देता है ये ब्रह्म है असल में। असल में एक ही आत्मा है यूनिवर्स की, जिसे कहते हैं अद्वैत। इसलिए अद्वैत सिद्धांत बनाया, मतलब दूसरा है ही नहीं। और जिस प्रकार हजार एक कांच को तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाए, फिर उसमें सूरज के कई इमेजेस नजर आ जाते हैं, पर असल में सूरज एक ही होता है। जी हिंदू क्रांति जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये दुनिया ब्रह्म है और हम माया के अंदर, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सिमुलेशन के कारण काम कर रहे हैं? नेटवर्क कट गया। मगर ये इसमें देखा जाए तो कई ऐसे अ, उसमें मैं क्या कहना पसंद करूंगा नहीं कि, लेकिन कई ऐसे कि किसी का मर्डर भी हो जाता है सपने में। तो क्या सच में किसी दुनिया में हो रहा होता है क्या? अ, ये भी हो सकता है कि जब हम सपना देखते हैं वो किसी और दुनिया में हो रहा होता है और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, या पैरेलल यूनिवर्स जो है शायद एग्जिस्ट करता है। ये भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरी दुनिया में कोई हमारा मर्डर कर रहा हो। ये भी हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में। जी, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई मेरे ख्याल से, या मेरी कम हो मे, मेरी आवाज, मेरी तो शायद सही आ रही है। गई। लगता है सही मेरी आ रही आवाज है थोड़ी मेरी कम हो आवाज। गई। जी अच्छा। जी, हम और नहीं, क्या बताया, ऐसे कई भयानक सपने भी देखे ना, किसी का गला भी काट दिया। तो हाँ, मतलब ये क्या सच हो रहा है क्या? एक ये आपने नोटिस किया होगा कि जब आप उल्टा सोते हैं, तो उल्टा सोने के कारण मतलब जो सिर है, तकिए के ऊपर, मतलब उल्टा मुंह जो है तकिए के ऊपर, और हार्ट जो है नीचे टच जब करता है, उल्टा सोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ट पे क्या है, प्रेशर बन जाता है। तो हार्ट पे जब प्रेशर बन जाता है, तो जब हमें डर लगता है तो बेसिकली उस पे हार्ट पे प्रेशर ही बनता है। तो आपने देखा होगा तब उल्टे सीधे सपने आते हैं, मर्डर करना, ये डरावने सपने तब आते हैं, या भूतों के, जब हम उल्टा सोते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि उस वक्त जो जो भी आपकी मानसिक स्थिति है, वो आपकी मैच हो जाती है। जब आपको डर लगता है तब भी हार्ट पे प्रेशर ही बनता है, मतलब ज़्यादा हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। जब आप उल्टा सोते हैं तब भी हार्ट पे प्रेशर बनता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो डर वाला मनोस्थिति है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर मान लो आपके ऊपर सो रहे हो और आपके ऊपर पानी डाल दिया जाए, तो आपको सपने में आएगा कि कोई मुझ पे पानी डाल रहा है, या बारिश गिर रही है, ऐसा सपने में आएगा। तो मेरे साथ ये हुआ था जब मैं दोपहर को, मतलब दोपहर को बाहर सोया था छत पे, तो बारिश गिर रही थी, तो मुझ पे बूंदें गिर रही थी, तो मुझे सपने में भी यही आया कि बारिश गिर रही है। तो ये आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा हमारे सपनों में भी उसका असर करता है। हाँ, ये तो है। इसमें क्या होता है, मेरे कभी कभी फनी से आता है कि आप देखते होंगे ना वो कार्टून वाला मिस्टर बीन, आपने देखा होगा। हम्म। तो एक बार हुआ ये था कि सुबह सुबह हमारे घर में भजन चला गया, तो मेरे सपने में कार्टून वाले मिस्टर बीन है। तो
देखा वो कार्टून वाला मिस्टर बीन भजन गा रहा है, पर मैं देखा उठ के तो भाई वो सच में भजन चल रहा है। ऐसा हाँ, भी होता है क्या कभी कभार? हाँ, होता है। ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो इसमें जो शिव संहिता का एक और वर्ष है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब प्रतीक प्रतीक उपासना कहते हैं, प्रतीक उपासक नाथ से दृष्ट का लाभ होता है, उसमें दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है, इसमें संशय नहीं है। गाढ़ आंख में अर्थात गोह रूप में स्वयं का प्रतिबिंब की बात की है। प्रतिबिंब मतलब शायद छाया। नेत्र स्थिर करके देखे, जब अपने छाया प्रतिबिंब शून्य में देख पड़े, तब उन ऊपर आकाश में अपना प्रतिबिंब अवश्य देखेगा। जो नित्य आकाश में सर्व प्रतीक अर्थात अपना प्रतिबिंब देखता है, उसकी आयु वृद्धि होगी और उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, अर्थात चिरंजीवी हो जाएगा। तो इसमें ये अमर होने का ये बता रहे हैं। इसमें मतलब मैं एक वर्ष ढूंढ रहा हूँ जिसमें जो है जो संसार है वो माया है, वो वाला वर्ष ढूंढ रहा हूँ एक्चुअल में। जी, हमारे होने का तो पर शरीर तो ये इसको तो खत्म तो होना ही है, क्योंकि इसके सेल्स जो है वो उतने बन नहीं पाते एक वक्त पे। एक समय होता है। तो आप क्या सोचते हो कि अमर हो सकता है इंसान? जी, इसमें लिखा हुआ है अमर का कैसे होना है। उस पे भी मैं एक स्ट्रीम करूंगा कि मृत्युंजय कैसे कैसे योगी जो है 1000 साल तक जीते हैं। उस पे ये शिव संहिता में एक लिखा हो गया बेसिकली। उनके जब मेडिटेशन करते हैं तो उनका जो ऊपर का जो ब्रेन है वहां से कुछ निकलता है, अमृत निकलता है, ये लिखा हुआ है। जब ओम की ध्वनि लगातार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां से ओम अमृत कुछ निकलता है, जिसके कारण जो है उनकी आयु जो है बढ़ जाती है, ये लिखा हुआ है शिव संहिता में। तो इसमें ये भी कहा गया। और ये एक योगी था जिसने 108 साल जिया, जिसने बिना पानी जो मर मर चुका है, अभी उनका निधन हो चुका है, जिसने बिना पानी और खाना के वो बिना पानी 70 साल तक कोई बिना पानी खाना नहीं खाया। आपको शायद वो योगी न्यूज़पेपर में भी आया था, न्यूज़ चैनल में भी आया था, आपको याद होगा। उसने भी यही कहा था कि मेरे ऊपर के से एक अमृत का रस टपकता है ऐसे करके। इसमें मैं सुन नहीं पाया थोड़ा सा। एक योगी था ना जिसने बोला कि मैं 70 साल से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। हाँ, हाँ, वो ऐसे हाँ। न्यूज़ चैनल में भी आया था। और कई तो ऐसे ही हम्म। कि जिन्होंने कहते कि सोते भी नहीं है वो, कई ऐसे उनको हाँ। बीमारी लग जाती है। और कई ऐसे वो खाना भी नहीं खाते, तो उनको बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन पे नजर भी रखी गई 3-4 दिन तक। तो 3-4 दिन लगभग समझ लो 1 महीने तक। तो 1 महीने तक पता चला ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। तो उनको ऊर्जा हम्म। भी कहाँ से मिलती है, ये भी थोड़ा अध्ययन का विषय है। हाँ, तो उसका ये दिया गया है। वहां पे शेर कपाल में जब वो योग करते हैं तो एक रस टपकता है, जो वो रस के कारण जो है वो उसे ही अमृत कहा गया है और उसी के कारण वो अमर हो जाते हैं, ये कहा गया है शिव संहिता में। हालांकि उसका मैं अलग से स्ट्रीम करूंगा, पर आज जो स्ट्रीम है ये इस पे है कि कैसे क्या ये दुनिया एक माया है, कोई है। जी। जी, अगर देख भी लो तो ये चलो माया है। लेकिन हम्म। आपको क्या लगता है कि जो सही दुनिया वो कौन सी है? क्योंकि वो जादुई दुनिया लगती है, जैसे कि आप हैरी पॉटर समझ लो सपनों की, तो क्या वही असली दुनिया है? मानना हाँ, ही मुश्किल वही है लगता इसको। वही लगता है। तो जो तृतीय अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जब इंसान जो है सो जाता है, तो सो जाता है और जिसमें थॉट भी नहीं आता, वो असल दुनिया उसको कहा गया है हमारे यहाँ पे। और ये जो दुनिया है ये विज्ञान के अज्ञान के कारण पैदा हुई है, ये कहा गया है। तो चलो इसमें तो नहीं है। तो मैं हिंदू क्रांति त्यागी तो हम्म। 1 मिनट। ए, तो इसमें आप ये देख रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो क्वांटम्स में है, उसमें तो ये साफ नजर आता है कि जो
जब इंसान इसको ऑब्जर्व करता है तो ये पार्टिकल नेचर दिखाता है इलेक्ट्रॉन, और जब इसको ऑब्जर्व नहीं करता है तो ये वेव नेचर दिखाता है। और इसमें इसी को साइंटिस्टों ने फिर इसमें थोड़ा परिवर्तन किया कि एक ये हो सकता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के कारण जो है हमारी जो, जब हम इसे ऑब्जर्व जो है इस बेसिकली इस पोजीशन से करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम गन, और ये जो डबल स्लिट के बीच में जब ऑब्जर्व करते हैं जहां पे इंसान खड़ा रहता है, तब तब ये होता है। तो इन साइंटिस्टों को लगा हो सकता है कि जो ह्यूमन का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो वो ह्यूमन को एक पूरे लैब से बाहर करके देखते ऑब्जर्व करते हैं, जहां ताकि ह्यूमन का मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरफेयर ना करे। पर तब भी यही उसका क्या होता है, तब भी यही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो ये जो है बेसिकली वेव प्रॉपर्टीज दिखाता है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। इसको अभी समझाते हैं, डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट को। जी ये है डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर का एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, हम्म, अच्छा पहले वही समझा देता हूँ। तो इसमें जब वैज्ञानिकों को लगता है कि क्यों ना इंसान को, चलो ठीक है, इंसान जो है बीम पास होने के बाद बीच में स्क्रीन के पास ऑब्जर्व किया जाए, ताकि स्क्रीन के पास जब ऑब्जर्व किया जाए तो हो सकता है कि तब इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है अपना मतलब चेंज करने का, प्रॉपर्टी चेंज करने का टाइम लगेगा। तो उसको इस बार जो है इंसान को जो है स्क्रीन के पास खड़ा कर देते हैं ताकि वो ऑब्जर्व करें। लेकिन तब भी यही रिजल्ट आता है कि जबकि टाइम उनको इलेक्ट्रॉन्स को अपना प्रॉपर्टी चेंज करने में वक्त लगता है, लेकिन तब भी यही रिजल्ट आता है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है। तो इस पे उनको डाउट आ जाता है कि इस पे फिर वो इसको डिलेड चॉइस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको बेहतर तरीके से मैं समझा सकता हूँ। अच्छा, ये कॉपीराइट तो नहीं आएगा अगर दूसरे का वीडियो मैं शेयर करूं? मतलब सिर्फ हम्म, इमेज इमेज शेयर करूं, मतलब वीडियो शेयर नहीं करूंगा, हाँ, इमेज। इमेज में नहीं आता, वैसे वो वीडियो में थोड़ा आ सकता है। अच्छा, वीडियो में आ सकता है, ठीक है फिर कोई बात नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, इसका भी देख लेना कि इसका भी ना आ जाए। हम्म। यूट्यूब वाले बड़े से हो गए, म्यूजिक चलाने भी नहीं देते अब तो। Interested in watching interesting videos? Subscribe. फास्ट फॉरवर्ड करके चला दो उसको, तो तब शायद हो सकता ना। इसके हम्म। एक काम करो, यूट्यूब के नीचे लिखा होता है कॉपीराइट है कि नहीं, तब हो सकता है, एक बार देख लो, अगर कॉपीराइट नहीं होगा तब चला सकते हो। इसके नीचे लिखा होता है। नहीं, मैं वीडियो प्ले नहीं करूंगा, बस ये है कि ये शेयर करता रहूंगा। ये शायद अब दिखाई दे रही है स्क्रीन मेरे ख्याल से। ये थोड़ा वो हो गया, बफिंग। अब दिखाई दे रही होगी। हाँ, अब दिख रही तो है। दोस्तों ये है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें सिर्फ सिंगल स्लिट दिया गया है। पर इसमें
जो ये देखिए तो जब वे इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं तो वो 2 प्रॉपर्टी शो करता है, या तो पार्टिकल होगा तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, अगर वेव होगा तो वेव नेचर शो करेगा। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो जो बीच का वेव है, अगर सिंगल स्लिट होगा तो बीच में एक ब्राइट लाइट दिखाई देगी, और अगर ये डबल स्लिट होगा तो जहाँ-जहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, ये बीच-बीच में 2 वेव के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ-वहाँ ब्राइट लाइट दिखाई देगी। तो यही चीज़ जो है वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था। पहले तो लाइट के साथ किया था, फोटॉन के साथ, फिर उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो ये जो है पार्टिकल नेचर है, दिखा रहा है ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन्होंने सोचा कि जब पार्टिकल नेचर ये वेव नेचर शो कर रहा है तो क्यों ना एक-एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए। एक-एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए तो इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन की जो एमिट करने की स्पीड है वो काफ़ी स्लो कर दी। तो इसमें आप देखिए तो तो ये जहाँ पे जब इंसान खड़ा रहता है, तो ये जब अलग-अलग लाइन्स इतनी सारी लाइन्स बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वेव नेचर दिखा रहा है। तो ये चीज़ है। और जब अगर पार्टिकल नेचर दिखाएगा तो सिर्फ़ 2 लाइन्स बनेंगी, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर है। अ तो इसमें ये पता चला कि ह्यूमन बीइंग्स जो है जब ऑब्जर्व करता है, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रिक जो गन है यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, अगर यहाँ से ऑब्जर्व करते समय अगर वो उनको लगा कि शायद ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर कर रहा है, तो उन्होंने वहाँ से इंसान को हटा दिया एक अलग रूम्स में उसको ऑब्जर्व करने के लिए। पर तब भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही आया है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई तरीके से किया कि तो यही चीज़ जो है क्या हम जब सोते हैं, तो हो सकता है जब सोते हैं तो दूसरा जी, जय देवी जी आपका नमस्ते। तो हो सकता है जब हम सोते हैं तब जो है दुनिया अलग हो, असल दुनिया वही हो और हम जब जागते हैं तो दूसरी दुनिया हो। जी, जय देवी जी नमस्ते आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको लगता है ये दुनिया इल्यूशन है एक्चुअल में? हुँ, Namaste, Gyan. Unichi, namaste, नमस्ते। politics. How are you, everyone? सही। आज का मतलब टॉपिक है कि क्या ये दुनिया मतलब जो है इल्यूशन है ये। वेरी गुड टॉपिक। मैंने जरा अभी बहुत देर हो गई या यू हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी? नहीं, अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये बार-बार थोड़ा लोगों को समझ में। अच्छा। तो ये जो है डिलेड चॉइस क्वांटम इरेज़र एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है प्रिज़्म लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब जो ए से निकला इलेक्ट्रॉन है, वो इसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है और बी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी डायरेक्शन में। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को 2 में तोड़ देता है, मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट बनाता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के वो क्वांटम इसमें एनर्जी बेसिकली जो एनर्जी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 50-50%। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो लेंस से जाता है और ये स्क्रीन पे डी जीरो पे स्क्रीन पे पड़ता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है डिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह जाता है और ये जो है ये भी 50% इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन होने देता है और 50% इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि ये जानने के लिए कि कि इलेक्ट्रॉन्स क्या टाइम ट्रैवल कर सकती हैं, मतलब क्वांटम जो है टाइम ट्रैवल कर सकती हैं। तो जब ये देखते हैं तो यहाँ पे जब D4 और ये क्या कहते हैं D3 जो है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होता है, तो हमें पता चल जाता है ये A से आया इलेक्ट्रॉन है या B से आया इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये A वाला स्लिट है रेड वाला और B वाला स्लिट जो है ब्लू वाला है। जब A वाले स्लिट से इलेक्ट्रॉन आएँगे, तो ये जो है रिफ्लेक्ट होके डी अ डी 4 D0 पे अगर स्क्रीन पे जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये A से आया है और ये जो है D3 से पे अगर स्क्रीन पे जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रिज्म से टकरा के, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि ये बी से आया है, मतलब ब्लू वाला लाइन से। तो नीचे वाला ए मान लो, ऊपर वाला बी मान लो, तो ब्लू से आया, तो ये पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाता है, तो वो जो है पार्टिकल नेचर दिखाता है, पार्टिकल। और इसमें क्या होता है 50% रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर मान लो ये यहाँ से पास ऑन हो गया,
तो ये कहीं पे भी जा सकती है, D2 पे भी जा सकता है, D1 में भी जा सकता है, D1 स्क्रीन में भी जा सकता है, तो कहीं पे भी जा Gyan, सकता है। हाँ, Gyan, sorry. I हाँ बताइए। just want to इसको पिक्चर को जरा बड़ा कर दो, यानी कि क्लिक करके बहुत छोटा लग रहा है, तुम समझा रहे हो। I can't see, like it's so small. Can you एक make it bigger? मैं देखता Thanks. हूँ इसको अब दिखाई दे रहा है ये? नहीं, इसको डाउनलोड कर दो, इस पे क्लिक, जो तुम तस्वीर दिखा रहे हो ना, इसको क्लिक करो, इट विल बिग करो, क्योंकि मतलब उसको क्लिक करके तस्वीर को बिग करो। अब दिखाई दे रहा होगा। अभी लोड कर रहा है। अब तो इसमें ये देखिए यस, बेटर नाउ। हुँ। तो इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को 50% पास ऑन होने देता है, 50% रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पास ऑन कर देगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहीं पे भी जा सकता है, या D1 में भी जा सकता है, या ये टकरा के और ये भी फिर रिफ्लेक्ट करता है, जा सकता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन से आया है, मतलब ए स्लिट मतलब ब्लू वाला, या रेड वाले स्लिट से आया है बी वाला, तो हम पता नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब डी टू और डी वन पे ये स्क्रीन पे दिखाए इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब वेव प्रॉपर्टी दिखाता है, वेव प्रॉपर्टी दिखाता है डी वन या डी टू पे। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता ये ए से आया बी से आया, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है पहले से ही, जबकि क्वांटम एंटेंगलमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, वो भी वहाँ पे वेव प्रॉपर्टी दिखाता है D0 पे। जबकि ये तभी पॉसिबल है जब पहला वाला जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का इलेक्ट्रॉन है, जो D1, D2 पे आता है, तो वो पहले वाले को इलेक्ट्रॉन को इन्फॉर्म कर देता है टाइम ट्रैवल करके इन्फॉर्म कर देता है कि जो ऑब्जर्वर है, उसको पता नहीं है कि ए से आया हूँ या बी से आया हूँ, इसलिए वेव प्रॉपर्टी दिखाओ। तो ये तभी हो सकता है जब ए वाला जो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो ए वाला क्वांटम एंटेंगलमेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है जो D2 और D1 पे गया, वो टाइम ट्रैवल करके D0 को बता देता है। लेकिन ये तभी हो सकता है क्योंकि जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत पहले से ही उसका जो स्पीड है, क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, जबकि वो पहले ही से ही स्क्रीन पे पहुंच चुका है। जबकि दूसरा क्वांटम एंटेंगलमेंट इलेक्ट्रॉन है, उसको टाइम लगेगा स्क्रीन पे जाने का, लेकिन फिर भी ये जो है वेव प्रॉपर्टी दिखा देता है यहाँ पे। तो ये तभी हो सकता है जब ये इसने दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, वो वाला इलेक्ट्रॉन ने टाइम ट्रैवल किया हो और उसको पहले वाले इलेक्ट्रॉन को बताया हो कि ऑब्जर्वर को पता नहीं चल रहा कि मैं ए से आया हूँ, बी से आया हूँ, इसलिए वेव प्रॉपर्टी दिखाओ। और अगर वही D3 और D4 स्क्रीन पे अगर वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है क्वांटम एंटेंगल वाला, तो वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, जबकि पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है पहले से ही पहुंच चुका होता है D0 स्क्रीन पे। ये एक्सपेरिमेंट शायद समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। To be honest, no. फिजिकली मुझे काफी थोड़ा जरा थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसकी ऐसी है, D1 D2 और फिर ये के इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि क्वांटम फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो भी क्वांटम एंटेंगलमेंट है, वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है। इसे कहते हैं डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें ये जो बीच का बीबीओ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को दो भागों में स्प्लिट कर देता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट बनाता है। तो एक जो है ऊपर वाले हिस्से पे जाता है, एक जो है प्रिज्म से टकरा के डिफ्लेक्ट होता है, प्रिज्म से टकराता है। ये D4 में भी जा सकता है, या D2 में भी जा सकता है, D1 में भी जा सकता है, अगर ए से आया है तो। मतलब अगर ये रेड वाले से आया तो, और अगर ब्लू वाले से आया है, तो ये टकरा के D3 में भी जा सकता है, फिर D1 में भी जा सकता है पास होके, या D2 में भी जा सकता है। लेकिन जो अगर D4 D3 में जाए, तो हमें पता चल जाता है ये कहाँ से आया है, मतलब कि ये ब्लू लाइन से आया है। लेकिन अगर D1 और D2 में गया, तो हम पता ही नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, ये चीज़ है। तो ये इसमें इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये बताया गया है कि क्वांटम फिजिक्स में कि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि शायद फ्यूचर हमारी दुनिया भी ऐसी ही है कि जिसमें टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। और जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है उसमें ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो, तो वो इतनी तेजी से शेयर करते हैं
इंस्टेंटली शेयर करते हैं। मतलब हमारे पास अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, तो उसमें ये लाइट की स्पीड से इन्फॉर्मेशन जाता है, पर यहाँ पे लाइट की स्पीड से इन्फॉर्मेशन नहीं जाता, बल्कि इंस्टेंटली ही जाता है। और यहाँ पे तो ये साबित किया गया कि इंस्टेंटली ही नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवल करके भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। मतलब टाइम के पीछे जाके भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है बेसिकली। तो तो मतलब ये अगर देखा हुँ। जाए टाइम ट्रेवल भी इस वजह से मुमकिन भी हो सकता है। हाँ, टाइम ट्रैवल भी मुमकिन भी हो सकता है, पर इनको साइंटिस्टों को ये नहीं पता कि ये इसने टाइम ट्रैवल करके कैसे पीछे इन्फॉर्मेशन पहुँचाई इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये चीज़ है। अगर आप इसका वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ग्राफ़िक्स के तौर पर समझाया गया है, पर मैं उसमें यहाँ पे एक काम करो, उसके उसके यूट्यूब के चैनल के नीचे लिखा है कि वो कॉपीराइट है, एक बार देख लो। अगर नहीं लिखा हो तो उसे चला सकते हो। कॉपीराइट तो मतलब कॉपीराइट तो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं हुआ है। तब शायद चला भी सकते हो। एक काम करो, पूरा मत चलाना, बीच बीच में काटते भी रहना, तब हो सकता है, एक बार देख लो। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके मतलब फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, शायद फ़ोटोज़ में समझ में आ जाए। क्योंकि मैं ट्विटर से ही दिखाता हूँ, जो भी वो दिखाना था वीडियो, उसमें कॉपीराइट नहीं लगता है। हुँ। हाउ आर यू बी पॉलिटिक? नरेंद्र पांडे जी कैसे हैं जी आप? जी उस्मा जी, बिल्कुल ठीक। आप आजकल लाइव नहीं कर रहे हैं आजकल? नहीं, मैं तो काम पर थी, तो मैं अभी आज रात को है आपके 8 बजे वो रखा है ना पूजा जी का, जी। आपको मिला हाँ ना जी जी, लिंक? हिंदू, आप जरूर अच्छा वो आइए। प्रेयर वाला। हाँ, हिंदू हाँ क्रांति हाँ, भी है, देखें वो भी। वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, तो आप लोग जरूर आना, क्योंकि आप ही लोग को करना है। ठीक है ना? मैं तो अभी जी जी। सीख रही हूँ। तो ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये ऑब्जर्वर है। तो जब वो यहाँ से ऑब्जर्व करता है, तो वो पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो उसको लगता है कि शायद कि ऑब्जर्व करने से के कारण जो है पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, तो हमारा ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर कर रहा है। तो ये उसको हटा देते हैं इंसान को वहां से, और एक लैब के बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। तो लैब के बाहर से भी ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जब ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते तो वेव प्रॉपर्टी दिखाता है। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि शायद ये हम करीबी से स्क्रीन इधर से ऑब्जर्व करने की जगह डायरेक्ट जो ब्लैक स्क्रीन है, वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो क्वांटम है, इसको अपनी प्रॉपर्टी बदलने में टाइम लगेगा। ये इतनी तेज़ी से बदल नहीं सकता, पर वहाँ से भी ऑब्जर्व करते हैं तो वही चीज़ सामने आती है कि जब ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल नेचर, और नहीं ऑब्जर्व करते तो वेव प्रॉपर्टी दिखाता है क्वांटम। ये शायद आप सबने 6th क्लास में पढ़ा होगा, क्वांटम एक्सपेरिमेंट का। हम्म, काफी समय हो गया, तो इसमें काफी भूल भूल भी जाते हैं, लेकिन हाँ ये तो है। ये वीडियो काफी ग्राफिक से अच्छे से दिखा सकते। एक काम करो, इसका लिंक शेयर कर दो नीचे सबको, बोले कि अभी वीडियो देख सकते हैं अपने चैनल में। हाँ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। अब खुद देखें तो ग्राफिक के जरिए अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो है आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने अभी बताया एक्सपेरिमेंट, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है, डिलेड क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट। इसमें जो ये बीच में दिख रहा है ना, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्वांटम होता है उसको स्प्लिट कर देता है 2 भागों में। तो मतलब एनर्जी स्प्लिट होती है, मतलब दोनों जुड़वा भाई, एक तरह से जुड़वा भाई होते हैं। तो एक जो है ये डी स्क्रीन पे जाता है, और एक जो है प्रिज्म पे टकरा के ये D4 पे भी जा सकता है, और ये जो है 50% मिरर होता है और 50% रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब पास ऑन कर देता है। मतलब तो ये कुछ भी हो सकता है, 50 वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है 50% में, और 50% पास ऑन भी कर सकता है। तो ये जो D4 है, और नीचे एक और है D4, और ये तो ये D4 और D1 में जब टकराता है तो हमें पता चल जाता है कि ये ए वाला स्लिट है। मतलब ऊपर का भाग, ऊपर का जो स्लिट है इसको मान लो ए, और नीचे का जो स्लिट है इसको मान लो बी।
तो ये यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन। मेरा कर्सर तो दिखाई दे रहा है ना? हेलो? जी मूव करो कर्सर, हाँ, मेरा कर्सर कर्सर मूव तो करो। ये मूव मूव कर रहा हूँ कर्सर। कर्सर नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, कर्सर अच्छा, मूव नहीं कर रहा अभी तो, अभी तो स्लो स्लो हो रहा है वो। कर्सर तो मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन पे, शायद दिखाई नहीं दे रहा। ये तो चलो ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। ये ऐसे एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो प्रिज्म के राइट हैंड साइड पे टकरा रही होगी। यहाँ से अगर ए से आया है, फिर ये टकरा के इधर D4 में भी जा सकता है, और अगर पास ऑन हो D2 या D1 में भी जा सकता है। लेकिन जब D2 और D1 में जाएगा ये नीचे वाले में, तो पता नहीं चलेगा। और ये काफी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ही स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा चुका होता है, और इसको रिजल्ट ये थोड़ी देर बाद दिखाता है। तो जब D2 और D1 पे जाता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जब ऑब्जर्व करते हैं D2 और D1 स्क्रीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले वाले इलेक्ट्रॉन को टाइम ट्रेवल करके मैसेज दे देता है कि तुम्हें वेव प्रॉपर्टी दिखाना है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा कि मैं किस स्लिट से आया हूँ। और अगर D4 पे हम्म ऑब्जर्व करते हैं, तो इंसान को पता चल जाता है कि ये किस स्लिट से आया है। तो ये जो है तब पार्टिकल नेचर दिखा देता है पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो D0 पे गया था। ये जुड़वा भाई जो होते हैं ना, एक जुड़वा भाई पहले ही स्क्रीन पे पहुंच चुका होता है, और दूसरा जुड़वा भाई जो है D4 पे अगर जाता है, तो जो ऑब्जर्वर है, तो ये जुड़वा भाई है, इसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से D4 पे पहुंच चुका हूँ, तो इसलिए पार्टिकल नेचर दिखाओ। और D2 और D1 पे जाता है, तो जुड़वा भाई जो है उस पहले जुड़वा भाई को इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम वेव प्रॉपर्टी दिखाओ, क्योंकि ऑब्जर्वर को पता नहीं चल रहा कि D2 D1 पे कौन से स्लिट से आए। ये एक मेन एक्सपेरिमेंट है एक्चुअल में। वो एक मूवी देखी गयान, वो क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर, उसमें भी टाइम ट्रेवल का शुरू बताया, वो स्पेस पे जाता है, उसका टाइम जो है, मूवी का नाम है, मैं भेजती हूँ चैट, प्राइवेट चैट में। जी, उसमें भी वो तुम देखना, मूवी आई थिंक मैंने मूवी तुमने देखा देखी है। होगा। हुँ। देखो ना, उसमें भी ये टाइम मूवी ट्रेवल का बताते हैं। हाँ, ये मूवी मैंने देखी है इंटरस्टेलर। इसमें जो हमारे जो पुराण हैं, जो पुराणों में भी इंटरस्टेलर का कांसेप्ट बेसिकली बहुत पहले से दे रखा है। उसमें भी जो ब्रह्मलोक का जो टाइम होता है, वो बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो होता है, और धरती का जो टाइम होता है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, वो काफ़ी फ़ास्ट होता है। तो एक स्टोरी बताई गई है जिसमें एक राजा जो है स्वर्गलोक जाता है, मतलब इंद्र उस मदद माँगने के लिए बुलाता है उस राजा को। तो इंद्र मदद मांगने के लिए बढ़ते हैं राक्षसों से लड़ने के लिए स्वर्ग में, तो वो लड़ते हैं। तो वहां पे जब लड़ी जाती है, फिर खत्म हो जाती है, तो वो राजा बोलता है अब मुझे धरती लोक पे जाना है, अपनी प्रजा से मिलना है और अपने माता पिता से मिलना है। तो इंद्र उसे उदास होके कहता है कि तुम धरती पे जा नहीं सकते, क्योंकि जाने से वहां कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बोला ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा, ये फैमिली, वो सब बहुत पहले ही मर चुके हैं, बल्कि टाइम जो है 2000 साल, 3-4 हजार साल, युग युग बीत गए हैं। तो वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो यहाँ पे 1 घंटा ही रहा, ये तो 1 घंटा ही रहा, और वहां धरती पे जो है इतनी तेजी से युग बीत गए, मतलब मेरे। और वो इंद्र बोलता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारी जनरेशन के पीढ़ी वाले भी सब खत्म हो चुके हैं धरती पे। तो वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो 1 घंटा रहा, मैं तो कुछ समय रहा, तो ये कैसे हुआ? तो वो बताता है कि इंद्र बताता है कि जो काल है, जो समय है, धरती पे काफ़ी फ़ास्ट चलता है, और स्वर्गलोक में जो है ये समय जो है काफ़ी स्लो चलता है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो बताता है। और एक और स्टोरी है, जब एक राजा जो है अपनी पुत्री की शादी के लिए ब्रह्मा से मिलने जाता है कि किससे शादी कराऊँ? तो वो जाता है कि तो फिर वो बोलता है कि किससे शादी कराऊँ? तो बोला ये तुमने क्या, फिर ब्रह्मा बोलते हैं ये तुमने क्या किया? तो तुम्हारे जानने वाले वहाँ पे सब, वो है, सब मर चुके हैं। एक काम करो, इस वक़्त जब तुम वापस जाओगे तो वहाँ राम जी पैदा होंगे, तो उनसे ऐसे स्टोरी बताता है, तो उनसे शादी कराने का। तो ये स्टोरी है इंटरस्टेलर का, वहाँ पे वेदास में भी, पुराणों में। तो इन्होंने उस वक़्त इमेजिन किया था, हालाँकि फेक है या जो भी है, लेकिन उनकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये इससे पता चल जाता है। तुम इसका वो रेफरेंस दोगे गयान, वो जो अभी तुमने अभी बताया स्टोरी हाँ, का, जो तस्करा मैं है? एक रेफ काम करो, मैं उसका ना चला सकते हो वीडियो, जो उसमें सीधा स्टोरी दिखाई है, किसी कृष्ण कथाएं में दिखाते हैं।
हाँ, वो उसमें 1 कॉपीराइट नहीं मिनट पड़ता है। मैं डायरेक्ट वीडियो ही शेयर कर देता हूँ। उसमें दिखाते कि उसमें ब्रह्मा के नाच गाना चल रहा होता तो 1-2 घंटे रुक जाते। तभी सतयुग से सीधा द्वापर युग ही होता है, यानी कि कई लाख साल बीत जाते। वो था एक वीडियो भी था यूट्यूब में, इंटरस्टेलर इन भगवत गीता करके। हम्म। ये मेरा हाईलाइट वाला मैसेज हटा दो ज्ञान जी हाँ, हटा स्क्रीन से। हटा दो। हाईलाइट वाला ये कहाँ पे वो है मेरा आपका मैसेज मैसेज? हाईलाइट हुआ है ना स्क्रीन पे। हट गया। बस हम्म। थैंक यू। उसपे कॉपीराइट नहीं पड़ता, वाले डाल सकते हो क्योंकि वो बहुत पहले से चला आ रहा है, हम्म। उसको किसी का कॉपीराइट ही नहीं है उनमें। लेकिन उस पे भी ये तिलक चैनल है ना, वो मारता है कॉपीराइट। वो तिलक चैनल मारता है? सारे भगवत गीता के, हाँ, मेरे को पिछली बार भी अच्छा। वही उसी ने कॉपीराइट दिया था, तिलक अच्छा, चैनल तूने को। खरीद लिए राइट? शायद उसने खरीद लिए वो सारे एपिसोड्स, वही अपलोड करता है। एक ये भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू ब्रह्मा, एक वीडियो है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ये आप देख सकते हैं प्राइवेट चैट में। और जो नरक का समय है वो बिल्कुल ही स्लो चलता है, तो इसलिए जो कहते हैं ना, कुछ एक स्टोरी मतलब ये पुराणों में है कि उसको एटर्नल हेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो समय है काफी स्लो चलता है, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। मतलब कि ये है कि अगर ये पंथ ना बने होते, जो हम्म, जो हमेशा, चाहे वो किसी देख लो इस्लाम वगैरह, जो कि दूसरों की मान्यताओं को खत्म करते हैं, तो हम्म, अगर ऐसा ना हुआ होता तो दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी होती। हम्म, उसमें से एक एथिस्ट भी आते हैं काफी, क्योंकि वो सिर्फ हर चीज को अंधविश्वास बना के नकार भी देते हैं और कभी कभी हटा खत्म भी कर देते हैं। तो हर चीज को अंधविश्वास के तौर पे भी नहीं हटाना चाहिए, समझना चाहिए उसको। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा जी, क्रिश्चियनिटी के अनुसार क्या है कि ये जगत सत्य है या मिथ्या है, मतलब क्या आपको क्या लगता है उसमें जी? क्या हिंदी में तुमने बोला बोला बताओ उनका ट्रांसलेशन क्या मतलब है? ये जो वर्ल्ड है वो ट्रुथ है या फिर मतलब ये वर्ल्ड जो है फॉल्स है, मतलब ये वर्ल्ड जो है इल्यूशन है या फिर मतलब रियलिटी है, वो क्रिश्चियनिटी के अनुसार क्या है? मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अनुसार तो सेम ही है कि ये फिजिकल है। कोई एलुजन हम्म, नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ सनातन में है। वहीं से जो हमारी जो पुरानी जो वैदिक जो हमारे रूट्स हैं उसमें हमें बताया है कि ये इल्यूजन है। मतलब हम जब हम डेथ होगी हमारी, एक्चुअल वी गोना वेक अप। तो वो हम्म, हमारे उसमें बताते हैं। लेकिन ये कि जैसे इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ये है कि ये फिजिकल वर्ल्ड है और इसके बाद फिर जो है हमारा जजमेंट डे होगा, सहल होगा, हेवन होगा। जिसने अच्छा किया होगा वो जन्नत में जाएगा, जिसने खराब किया होगा फिजिकली, यानी कि फिजिकली होगा। यानी कि कोई वो नहीं है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिस तरीके से हमारे वैदिक रूट्स में है, जो सनातन में हम्म, very vast and very wide and very broad sense. And that's true. illusion हम्म। नहीं है। मतलब क्रिश्चियनिटी में ये नहीं है कि वर्ड illusion है, आप सिर्फ हम्म, illusion है या ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन नहीं, that's a reality. They just say like, oh, this is the physical thing। और हम्म, इसके बाद बस सिर्फ आपकी जजमेंट डे होगी मरने के बाद, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आप जहन्नुम में जाएंगे या हेवन में जाएंगे। सो या दिस इज एक्चुअली बड़ा बिग मेरे लिए टर्न ऑफ की बात हो गई है एक्चुअली, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वही ये रहा, इस्लाम ये वाली मिल गया, बात है मिल कि गया। जैसे अगर आप अल्लाह ने पैदा किया और फिर उसके बाद बंदों की जो है ना वो आजमाइश भी कर रहा है, जहन्नुम में भी डाल रहा है अपनी मर्जी से। मतलब कंडीशंस रखी हुई हैं। तो
that doesn't make sense for me. इसमें ये देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो, ये है राजा, ये मतलब युद्ध करने के लिए स्वर्ग में लोक में जाता है। तो जब स्वर्ग लोक में जाता है तो युद्ध जीत जाता है, इंद्र के साथ जाता है, इंद्र इसकी मदद मांगने के लिए जाता है। तो राजा का नाम नगेंद्र जी, इस राजा का नाम क्या है, जानते हैं आप? ये नीचे लिखा है वैसे देखा जाए तो, नीचे तो कुछ नहीं महापुरा। लिखा। ये मैं भी वही भूल गया, मैं काफी दिन हो गए ना देखे। एक काम को ये स्टार्ट वही करो, आ जाएगा। हम्म, तो ये राजा अभी पूछ रहा होता है इंद्र से कि अब मुझे ये धरती लोक पे जाना है। तो ये वही इंद्र वाला बताता है लिंक कि है भाई जो अभी प्राइवेट में दिया। नहीं, ये वो वाला लिंक नहीं है, ये अभी इसका लिंक भेजता हूँ मैं, एक ये आप मिनट। वो कृष्ण कथा है, आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगा यूट्यूब में, पूरी कहानी आ जाएगी। लगभग बहुत लंबा एपिसोड है, कृष्ण कथा है। ये भेज दिया है लिंक, उसका देख लीजिएगा हम्म। प्राइवेट चैनल में। थैंक्स। तो इसमें बता दे, समय बीत गया था बहुत ज्यादा, एक युग मतलब 1000 साल। तो देखा जाए तो ये एक तरह से साइंस भी है, क्योंकि अब हर अगर ग्रह में देखो तो पृथ्वी पे दूसरा समय चलता है, तो मंगल पे दूसरा चलेगा, और जुपिटर पे दूसरा समय चलेगा। और अगर हम स्पेस में घूमते रहेंगे तो समय बहुत धीमा हो जाएगा, कि हम पृथ्वी पे आएंगे, अगर स्पेस पे 1 साल रहेंगे तो पृथ्वी पे 50 साल बीत जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो ये देखा जाए तो साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। ग्रेविटी मतलब हर प्लेनेट पे अलग अलग होता है, तो जो समय है वो एक्चुअल में मिथ्या है, तो वो समय जो है ग्रेविटी के कारण बदलता रहता है साइंस के अनुसार। तो ये है जी। उस्मा जी, हम्म। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने वीडियो देखा? नहीं, मुझे अच्छा लगा ये वीडियो, आपने पहली दफा मैंने देखा है। बस ये कि मुझे थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा सा करना है, लेकिन मुझे मैं जहां आपको तक कर मुझे देता समझ में हूँ। आया है वो हाँ, बोलो बोलो हाँ हाँ, बोलो। हाँ। ये तो हिंदी में है। आप नीचे बहुत सारे सब टाइटल इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसमें कहा था वो, कि क्या नाम था, मैं भूल गया, कि क्या था पर। उसने कहा था कि जो समय है, काल है, वो धरती पे काफी फास्ट चलता है और स्वर्ग लोक पे हम्म। काफी स्लो चलता है। ये चीज है, हाँ। काल की वो गति अच्छा, जो जो है राजा अलग था। इसी अलग है। वजह से हाँ वो 1000 साल हो वो गए जो ना, बीत गए। हाँ। अच्छा, हम्म। असल में ये हुआ था कि स्वर्ग में डीमंस की और जो गॉड्स की उनकी लड़ाई हुई थी, राजा उनकी मदद के लिए आए थे स्वर्ग में। तो जब वो 1 साल तक वो लड़ाई चलती रही, फिर जब वो लड़ाई खत्म हुई तो वो वापस जाना चाहते थे। तो इंद्र ने बताया कि जब तुम यहाँ पे 1 साल रहे तो धरती पे करीब हजारों साल बीत गए। तो वहां पे अब कोई जिंदा नहीं रहा, तुम्हारी जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो अब जाने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम हो सकता है कि वाह। यहीं पे रहो। तो वो राजा मना कर देता, कोई नहीं, अब मैं जिंदगी भर मेडिटेशन में जाऊंगा। तो वो मतलब कि सो जाते हैं, और उनको एक वो प्लेजर भी मिला होता है कि अगर कोई उनको जगाएगा तो वो जल के राख हो जाएगा। तो जब तक वो जीवित रहते हैं सो जाते हैं, फिर श्री कृष्ण जाके उनको उठाते हैं। उसमें कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा जरूर। कृष्ण हाँ, कथा आपको जरूर मिल जरूर। जाएगी कहानी। हाँ, मैंने उसको लिंक को वो कर दिया है ऐड। मैं देखूंगी, बट इट्स वेरी गुड। हम्म। हम्म। और वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो डीलेट चॉइस है ना, उसमें भी यही होता है कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन टाइम ट्रैवल करके जाता है। तो अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको पता है कि लॉन्च किया गया है, तो वो भी बेसिकली टाइम के पीछे क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी के 0.3 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था उसको देखने के लिए ही, वो टेलीस्कोप बनाया था। तो और जो दूसरा इमेज भी टाइम के साथ ही चलता है। मतलब कि आप मान लो जैसे एनोमेना गैलेक्सी एरमोडा, ऐसे कुछ नाम है जो बोलते कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। कहा जाता है कि अगर उसके प्लेनेट को देखे ना, तो वो ना प्लेनेट की इमेज हमें, अगर 1 करोड़ लाइट ईयर दूर है ना, तो प्लेनेट की इमेज हमें 1 करोड़ पीछे मिलेगी। उसकी इमेज की 1 करोड़ पहले क्या हुआ था, वो उसकी इमेज हमको मिलेगी। वो उस समय का नहीं मिलेगा कि अभी क्या हो रहा है, वो 1 करोड़ साल पहले की इमेज हमको मिलेगी। असल में ये है। तो ये टाइम के साथ भी वो लाइट चलती रहती है, इमेज भी चलती रहती है। तो ये है असल में टाइम का खेल। दूसरा ये है कि इससे हम्म। पहले जो हबल टेलीस्कोप लिया गया था, उसमें ये था कि जो वो सिर्फ 1 बिलियन ईयर्स बाद मतलब बिग बैंग में क्या, बिग बैंग के बाद 1 बिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ था, वो सिर्फ वही बता सकता है।
पर ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो 0.3 बिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद क्या हुआ था वो बता सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो हम सिर्फ 0.3 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ था ये देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम ये बिग बैंग के आगे भी जा सकते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था उसके लिए भी हम टेलीस्कोप बना सकते हैं। तो जो है कि शायद फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली यूनिवर्स के एंड में है क्या, कि अल्लाह क्या अर्श पे पानी के अर्श पे बैठा हुआ है तो नहीं है, ये पता चल जाएगा। अगर पानी के अर्श पे बैठा होगा तो शायद पानी का कोई प्लेनेट होगा मेरे ख्याल से। नहीं, पानी का तो कह सकते हैं नेपच्यून और वो एक और तो है, क्या नाम है उसका, नेपच्यून और दूसरा मैं भूल गया, वो भी तो पानी का ही कहा जाता है ना शायद। हम्म। हाँ, पानी का ही कहा जाता है। एक मिनट। वैसे देखा जाए तो पानी का सौरमंडल भी मिलता है। अब देखा जाए तो हम्म। इसमें एक बार सर्च करो तो वाटर का सौरमंडल यानी कि वाटर की गैलेक्सी भी पूरी मिल जाती है आपको। तो पानी तो इतना है कि हम मान नहीं सकते लगभग। कभी कभी तो ऐसा भी मिलता है कि शराब की गैलेक्सी भी मिल जाती है। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ऐसी है। उसमें कहा जाता है, साइंटिस्टों ने यही पता लगाया कि उसमें से ऐसी ऐसी लेयर्स मिलती है, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज मिलते हैं कि वो शराब में ही देखा जा सकता है। एक बार सर्च करिएगा। तो अब समझ नहीं सकते, गैलेक्सी इतनी ज्यादा अजीब है कि आप सोच ही नहीं सकते असल में। हाँ, ये भी है। और जो एक्चुअल तो में एज क्या का होता भी नहीं कि होगा जैसे टाइम का और एज का ज्ञान, जैसे हम्म। टाइम का भी, जैसे टाइम का पता नहीं चलता, यानी कि वहां पर टाइम का डिफरेंट। एक तो मैंने एक भी सुना है स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो टाइम कॉन्सेप्ट देयर, वो जिस वर्ल्ड ही में है। और प्लस ये जो एज होती है, जैसे उस मूवी में भी दिखाया कि वो जो बाप है वो गया उस बच्ची छोटी छोड़ के स्पेस पे गया, जब वो रिटर्न हुआ तो उसकी एज नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी जो बेटी है वो मतलब डेड बेड पे थी, मतलब बुढ़ी हो चुकी थी, और वो यंग का यंग। ये क्या है, एज का स्पेस भी में नहीं टाइम फर्क नहीं पड़ता चलता। ना। स्पेस में शायद टाइम नहीं हाँ। चलता, टाइम का असर नहीं पड़ता है स्पेस में। सिर्फ ग्रेविटी में टाइम का तो असर पड़ता है। एज भी नहीं होती, यानी कि बुढ़ा भी नहीं होता इंसान वहाँ। नहीं, बुढ़ा भी नहीं होता क्योंकि टाइम स्लो हो जाता ना, तो उसका एज भी जो है स्लो हो जाता है। ये बेसिकली कहा गया है कि जो देववर्ष के जो 100 साल होते हैं ना, मतलब देवलोक के जो 100 वर्ष होते हैं, वो धरती पे शायद 1000 वर्ष के बराबर होता है। ये चीज है। और ब्रह्मलोक का ब्रह्मा का एक दिन जो है वो कम से कम कितना, लाख शायद साल 13 लाख साल से ऊपर ट्रिलियन करीब। ट्रिलियन ईयर्स ऐसा कुछ होता है। इसमें दिखाया 300। सतयुग से सीधा द्वापर युग, यानी कि 10 लाख साल से भी ऊपर बहुत दिखाया गया है। हम्म, ये चीज जबरदस्त। है। अच्छा, वो एक ये वाले जो अगर टॉपिक हो गया, तो वो मैंने जो एक आपको वीडियो भेजी थी गहन जी, वो हम्म। क्या कहते हैं, मुफ्ती यासिर, और ये ना इनकी हाँ, इन्होंने मैंने बहुत देखा। बड़ा बनाई। उसमें 10 क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्शन जो है वो 26 है। उन्होंने 26 है। है 26, यस, हिंदुइज्म की हम्म। स्क्रिप्चर में। तो मैं चाह रही थी कि अगर जी आप जी जो हैं वो, अगर वो आप जो है जी ना जी। उसकी एक प्रेजेंटेशन बना दें, एक जो जो क्वेश्चन उन्होंने किया है वह 1 से लेके 26 तक, और उसको आप डिबंक करें अपने चैनल पे, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लोग सीखना जी चाहते हैं, जी जिनको कंफ्यूज है, जबरदस्त चीज हो जाएगी, बड़ा काम करेंगे, जी प्लीज, जी जी जी। वेरी हेल्पफुल। वो हिंदू क्रांति जी से इस पे अभी बात नहीं हो पा रही, लेकिन अगर वो सुन रहे होंगे तो जरूर इस पे देंगे। एक काम करें, ज्ञान संपत्ति टेलीग्राम हम्म। में उनका लिंक डाल दीजिएगा मुफ्ती जी का, ताकि हाँ। हिंदू क्रांति जी हम्म, और शायद लिंक मैंने एक और, डाल दिया है टेलीग्राम में हाँ, ऑलरेडी। और और एक और है, विक्रम जी से भी मैंने बात की है, एक और है, वो हमारी स्ट्रीम में आते हैं, वो भी इस पे अध्ययन करके आएंगे। तो उनको भी हम जोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो उनका जवाब अच्छे से मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लगभग अच्छा। 20 दिन, 10 दिन या 20 दिन ऐसे कुछ।
हाँ, नहीं जब भी टाइम मतलब है ना, टेक योर टाइम, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन दो ना आप, मतलब उसका जैसे मतलब मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी मेरी इतनी वो नहीं है, अच्छी नहीं है, तो समझने में थोड़ा देर लगती है लैंग्वेज की वजह से। वरना तो अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो, जैसे अगर आप बोल रहे हो हिंदी में, लेकिन आप स्क्रीन पे अगर आप प्रेजेंटेशन में इंग्लिश में भी आप लिख दो, तो मैं पढ़ के मुझे अच्छी से समझ में आ जाएगा। और बहुत से लोगों को समझ में आएगा कि जो के थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है उनको हिंदी समझने में, ज़रा ज़रा थोड़ा सखील हिंदी हो जाती है ना, तो दैट विल बी सो गुड। हुँ। हाँ। नहीं, नहीं, उन्हीं की भाषा में उनको समझा दिया जाएगा। लेकिन इसमें ना आपको एक बढ़िया-सा थंबनेल बनाना पड़ेगा, वो जो ज्ञान सफर जी का चैनल है उसमें, और इसमें हिंदू हुँ, क्रांति जी की फ़ोटो और हुँ, वो विक्रम जी की फ़ोटो और ज्ञान सफर और आपकी भी एक फ़ोटो उसमें एडिट कर दीजिएगा, और आप अपने हुँ। चैनल से प्रमोट भी कर दीजिएगा कि ये इस तारीख को होगा, लगभग अगले हाँ, महीने की 10 हाँ, तारीख को ही। हाँ, अगले महीने की डेफ़िनिटली। 10 तारीख को ही वो रख दिया जाएगा, हुँ, तभी ठीक रहेगा। तो इसमें सबको हाँ, वो भी हो जाएगा पूरा। भाई वी कैन कनेक्ट विद इन द द ग्रुप है, जब भी रेडी हो लेट मी नो, ठीक है ना? और फिर हम लोग हुँ, थंबनेल बना के फिर हम जो है ना उसको प्रमोट करते रहेंगे। हुँ। लेकिन अभी कनेक्ट करो, क्योंकि उसमें जवाब देना ज़रूरी होता है ग्रुप में ना, जब अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा, ठीक है ना? जी, जी। जी, उसमें रिप्लाई में एक बार हिंदू का ज्ञान सफर जी के चैनल में काफ़ी लोग आना भी चाहिए, कम से कम 50 लोग जुड़े तभी मज़ा भी आएगा। हाँ, नहीं हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अबे हाँ, देखो ना, मैंने मतलब ये गयान जी का चैनल है ना, वो ज़्यादा मुझे प्रमोट अभी इसलिए भी करना है, और करना पहले भी इसलिए कि ही इज़ अ वेरी गुड थिंकर, एंड उसको एक बड़ा मेहनत करके प्रेज़ेंटेशन बना के बाकायदा फिर ही शोज़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए से ना, सो व्हिच इज़ हुँ, वेरी, वेरी गुड एंड हेल्पफुल, स्पेशली फॉर हुँ, मी। मैं कह रही हूँ कि बहुत मुझे बहुत हेल्पफुल होता है, तो डेफ़िनेटली हुँ। प्रमोट तो करना है, हुँ, हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ ये है कि जो आत्मा है उस पे क्या है कि जो प्रकृति के जो नियम हैं, उस पे चलते नहीं है आत्मा पे, तो सृष्टि पे। तो अगर आप ये देखेंगे जो क्वांटम एन्टेंगलमेंट है, उसमें भी प्रकृति के नियम नहीं चलते हैं क्योंकि वो जो है जो 1 मिनट। तो उसपे प्रकृति के नियम इसलिए नहीं चलते क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी होती है, वो लाइट स्पीड में करनी होती है। लेकिन जो क्वांटम एन्टेंगलमेंट में क्वांटम टेलीपोर्टेशन में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, वो इंस्टेंटली होती है। तुरंत वो शेयर कर देता है मतलब तो इसमें ये अभी जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर में सैटेलाइट्स के लिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी क्वांटम कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं। तो इसमें कि ये बहुत ही फ़ास्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो इसमें ये जो है जो आइंस्टीन की जो थ्योरी है कि लाइट की स्पीड से कोई जा नहीं सकता, तो उसको ब्रेक कर देता है ये चीज़। जी, लाइट की स्पीड से भी तेज़ स्पीड की खोज लगभग थ्योरी आ ही गई है कि वो है। लेकिन लाइट की स्पीड भी बहुत स्लो, और वो भी बहुत स्लो पड़ जाएगी, जब तक हम वर्म होल नहीं खोजेगा इंसान। वर्म होल वो है हाँ, कि लाइट की स्पीड से भी तेज़ वो आदमी पहुँच सकता है। आप देख लो कि मैंने हुँ, जिसका बताया एंड्रोमेडा गैलेक्सी शायद कुछ नाम है, वो 1 हुँ, करोड़ लाइट स्पीड दूर है। अगर हम अभी जाएँगे ना तो 1 करोड़ साल लग जाएगी लाइट स्पीड से। तो हुँ। ये अगर वर्म होल हम खोज लेंगे तो यहाँ पे ए 1 मिनट में यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। 1 करोड़ का सा फासला तो तुरंत घट जाएगा। तो इस चीज़ पे हुँ। ज़्यादा ध्यान देना चाहिए साइंटिस्ट को। हाँ, बिल्कुल। तो और जो उसमें जो मोक्ष जब ओम बोला जाता है तो जो मोक्ष प्राप्त होता है तो वो भी मतलब जो आत्मा है बेसिकली वो भी एक तरह का क्वांटम एंटेंगलमेंट ही है क्योंकि जो आत्मा है वो बेसिकली परमात्मा का जो सुप्रीम सोल है उसका हिस्सा है। उसका एक पार्ट है अ, उसका एक पार्ट है और क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होता है दो चीज़ों में। तो वो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का हिस्सा होता है तो वो इन्फॉर्मेशन तेज़ी से शेयर करते हैं। इवन वो टाइम ट्रैवल भी करके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश है तो ये भी एक तरह का सो हो सकता है कि ये भी क्वांटम एंटेंगलमेंट हमारी जो आत्मा है वो भी क्वांटम एंटेंगलमेंट ही है परमात्मा का। ये भी हो सकता है और उसपे भी जो है सृष्टि के जो नियम हैं वो चलते नहीं हैं। क्योंकि आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना सुखा सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना मर सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। और क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी जो प्रकृति के नियम हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं।
अगर एक इलेक्ट्रॉन को मतलब दूसरे यूनिवर्स के उस दूसरी साइड फेंक दो और एक इलेक्ट्रॉन धरती पे रखो, तब भी जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो इंस्टेंटली होगी। ये जबकि और जो नियम ये है कि अगर इंफॉर्मेशन जब शेयर कर रहे हो, मान लो ए से सी तक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो बी से पास होके जाती है इंफॉर्मेशन। बी से पास होके जानी चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी जाके सी पे जाएगा। पर क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट शेयर कर देता है ए से सी तक। अब वो कैसे करता है ये साइंटिस्टों को नहीं पता, अभी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये है जी उस्मा जी। बस वही मैंने कहा कि प्राइवेट देख लो, बस अभी हम्म। एजुकेशन प्राइवेट में से देख लो। और ये है कि हाँ बस दैट्स रियली गुड। अभी और अभी स्लाइड दिखा रहे हो अभी क्या इस टॉपिक पे हाँ इस के बंद हो दे, गया? दे, क्योंकि अभी और ये स्लाइड कितना दिखा रहे हो तो मैं रखती हूँ, वरना फिर क्योंकि मुझे वो अभी मैंने जो ना वो उसके लिए मैंने बताया था ना, वो मैं उसकी हम्म, वीडियो थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह का मैं वो जरा प्रिपेयर कर रही हम्म, थी। हम्म, तो भाई ये है कि अगर स्लाइड नहीं दिखा रहे हो तो ये कि मैं तुम्हें बाद में भी देख लूंगी, तो वरना मैं हम्म, थोड़ा सा ये प्रिपेयर कर दूं रात के लिए, वो जो पूजा के लिए। ठीक है, अभी दिखा रहे हो कि नहीं, और हाँ स्लाइड दिखा रहे हो इस टॉपिक पे? हाँ, मैं एक स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलो, अच्छा, ओके। एक मिनट। अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा बेहतर तरीके से। हाँ, थोड़ा सा क्लोजअप है। हम्म, जैसे अगर कभी हुआ करे ना ऐसा, तो उसमें राइट कॉर्नर पे टॉप पे जाया करो घयान जी, और उसमें वो हम्म, जूम इन जूम आउट का होता है। लेकिन हम्म, यूट्यूब का ये होता है कि हाँ ये देखो, बस बिल्कुल सही है। ये बहुत ज्यादा ये जबरदस्त हो गया। ये अब दिखाई दे रहा होगा। हम्म। थोड़ा सा क्लोजअप होगा ना तो वो, हाँ हम्म, सही है। तो ये आपको दिखाई दे रहा हो ना, ये ए मान लो ए है, और ये ए स्लिट है, मतलब ए नली मान लो इसको हिंदी में, बी स्लिट है। और ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ से आता है उसको तोड़ देता है दो हिस्सों में। मतलब एक हिस्सा जो है इधर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, कर्सर दिखाई नहीं देगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। कर्सर दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है। हाँ, तो जो एक हिस्से को इस साइड भेज देता है डी जीरो स्क्रीन पे, और एक हिस्से को जो है ये डायरेक्ट प्रिज्म पे भेज देता है, तो प्रिज्म से टकरा के ये जो है ये जो तीन चीजें ना, ये बेसिकली 50% मिरर होते हैं, और 50% जो है पास ऑन करने देते हैं, मतलब ग्लास होता है पास ऑन कर देते हैं। तो और ये जो है पूरी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो है एमए और एमबी और बीएस बीएसए बीएससी, ये 50% मिरर होते हैं, मतलब 50% को ये रिफ्लेक्ट करेगा और 50% को पास ऑन कर देगा। तो जब एक हिस्सा यहाँ से जाता है, मान लो ए से गया तो ये यहाँ टकराएगा, और मान लो फिर यहाँ टकराएगा, फिर ये डी4 पे जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ए से आया है। और अगर ये पास ऑन कर देता है, ये मतलब आगे पास ऑन कर देता है, तो ये यहाँ टकराएगा, फिर ये यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, तो ये D1 में भी जा सकता है क्योंकि ये 50% को पास ऑन कर देता है, और अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो D2 में भी जा सकता है। तो इसमें क्या है कि, और दूसरा अगर वही बी से आया, मान लो ये यहाँ से आया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर ये D3, अगर ये 50% पास ऑन कर देता है तो ये D3 पे भी जा सकता है, और ये आगे पास ऑन कर देता है। अगर लेकिन अगर D3 पे जाएगा तो हमें पता चल जाएगा बी वाली नली है, इससे आया है, बी से आया है। और अगर पास ऑन कर देता तो ये जो है डायरेक्ट जो है यहाँ टकरा के ये वापस यहाँ टकराएगा, और ये D1 में यहाँ पे पास ऑन भी कर सकता है, D2 पे भी जा सकता है, ये D1 में भी जा सकता है। तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि जब D2 और D1 में जाता है तो ये पता नहीं चलता जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम एंटेंगलमेंट आया है वो ए वाली नली से आया है या बी वाली नली से आया है, ये हमें पता नहीं चलता। तो इसमें जबकि जो इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रैवल करने में टाइम लगता है, जबकि दूसरा जो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही पहुंच जाता है डी जीरो स्क्रीन पे। तो वहां पे दो प्रॉपर्टी दिखानी होती है, या तो पार्टिकल नेचर या वेव प्रॉपर्टी। जब हमें पता नहीं चलता, क्योंकि D1 D2 पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो हमें पता नहीं चलता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है टाइम ट्रेवल करके पहले वाले इलेक्ट्रॉन को इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई जो तुझे वेव प्रॉपर्टी दिखाना है, क्योंकि हमें उसको पता नहीं चल रहा।
कि उसको पता नहीं चल रहा हम किस नली से आए हैं। और अगर ये D4 और D3 पे अगर वो मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसमें क्या है कि वो जो है बता देता है पहले वाले इलेक्ट्रॉन को, भाई तुझे पार्टिकल नेचर दिखाना है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं ए से आया हूँ या बी से आया हूँ। क्योंकि D3 पे आया होगा तो इसका मतलब बी से आया है, D4 पे आया होगा इसका मतलब ए से आया है, तो उसको पता चल जाता है। तो लेकिन जब D2 D1 पे आता है तो ये टाइम ट्रैवल करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि ये पहले से ही स्क्रीन पे जा चुका है, इन्फॉर्मेशन दे चुका है। लेकिन और इसको पहुंचने में D1 D2 पर पहुंचने में पहले वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये टाइम ट्रैवल करके ये बता देता है कि भाई तुझे वेव प्रॉपर्टी दिखानी है, ये चीज है। तो इससे ये साबित होता है कि वो टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, तो यही वो बता रहे हैं। ओके, जबरदस्त। आप थोड़ा सा समझ में आया है, जरा क्लोजअप हम्म, हुआ है ना। हम्म, जबरदस्त। ये भी वीडियो देखेगा ना पूरी तो अच्छे और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं। नहीं खयान जी, आप जो कर रहे हो ना ये एजुकेशन वाला, ये जबरदस्त काम कर रहे हो। एंड ये जो लिंक है आपका, मैं अभी लाइव होगा ना, अभी बल्कि आप तो हो ही मोड हो, और ये कि वहां पर आप जो है ना ये करते रहो, मतलब अपना ना ये खास तौर पे ये वाला जो आप बता रहे हो, या इवन कोई भी वीडियो हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप तो अपना पोस्ट करते रहो लिंक, ठीक है। नरेंद्र पांडे जी, आप भी अपना पोस्ट करते रहो अगर आपको करना है। और अगर आपको उनका पता है, हिंदू क्रांति जी का चैनल है, उनका भी कोई अगर जैसे है ना वीडियो या चैनल है कोई भी, आप प्रमोट कर सकते हो। तो और ये कि कोई जैसे उन्होंने किसी खास टॉपिक पे बनाया हो, फॉर एग्जांपल जैसे शिवा के ऊपर, या कोई भी ऐसा जैसे आप समझते हो कि यस लोगों को या मुझे मालूम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पर्पस के लिहाज से, आप वो भी शेयर कर दो ताकि आसानी हो जाए। जी लेकिन जी ये कि जी, मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं और चाहती हूँ जहां कि तक जी मैं चाहती हूँ कि जब मैं लाइव पे जाऊं तो थोड़ा सा लोगों को और वो भी दो, यानी कि इनकरेज भी, जैसे आप लोग करते हो कि भाई लाइक करो, शेयर करो, ये करो वो करो, लेकिन आप अपना भी लिंक देते रहो टाइम बाय टाइम, जिसे कहते हैं ना। तो ये क्या, ये कौन है, कौन ये चैट पे बेकार ये के लोग। पता नहीं। देखो जब मैं दूसरी स्क्रीन पे होता हूँ तो ये कमेंट्स वमेंट्स मेरी स्क्रीन पे नहीं आते, क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन अच्छा। पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिंक विंक, ये जितने भी कमेंट्स मारे हैं, ये कोई भी लिंक जो है ये मैं देख देख नहीं पाता, क्योंकि मैं दूसरी हम्म, स्क्रीन से एक्सप्लेन कर रहा होता जी हूँ। जी उस्मा जी, ये हिंदू क्रांति जी का यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको मैंने किया पता हुआ चल है, जाएगा। मैंने मैंने अच्छा। किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने किया हुआ, मुझे मिलती है नोटिफिकेशन। रात को भी मिली थी, लेकिन मैं उन्होंने मुझे मतलब वो जो ग्रुप में दिया भी था ना स्ट्रीम यार्ड का लिंक, लेकिन मैं तो हम्म काम पे थी तो मैं नहीं आ सकी। वो घयान जी भी आए थे तो मैं नहीं, मैंने उनको बोला था कि मैं काम पर हूँ, तो मैं नहीं आ सकी, हम्म, काफी जी बिजी जी, है। मैं भी नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा एवरी इंटरनेट नाइट खत्म हो गया था। एवरी नाइट जो है वो 10-20 जो है वो हर कोई आ रहा है पॉजिटिव कोविड, पॉजिटिव कोविड, पॉजिटिव, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, तो इतना बिजी रहा है काफी ना, जी जी बहुत बुरी जी, हालत काफी आप है। संभाल के रहिएगा। ये हम्म। पता नहीं, ये देखो जब लिंक मांगते हैं ना तो मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। ये जो स्ट्रीम यार्ड का जो पेज है ना वो मेरा खुला नहीं रहता है, मेरा वो दूसरा पेज खुला रहता है, उस पर मैं समझाना है क्या समझाना है वो देखता रहता हूँ। इधर 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 मैं होता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता कौन कमेंट में क्या मार रहा है। वैसे लिंक दे दिया गया है नीचे, अब बाकी उनकी मर्जी है। जी जी जी, वो वो लोग वो बात सोचते ये होंगे कि कि फोटो मैं बात ये है स्ट्रीम यार्ड जैसे हिंदू चलो मतलब ये सनातनियों टॉपिक को पे क्या बदनाम कर रहे हैं, सनातनियों को मतलब बदनाम टॉपिक पे करके जी। बात कर लेते हैं। सॉरी, तो सॉरी, यस, हम्म, या क्योंकि फिर ये चैनल स्ट्रीम खराब हो जाता है, टॉपिक पे ही रहते हैं नहीं नहीं, तो सही है, सही है, यस, सही है हम्म, बिल्कुल। हम्म। ओके। तो इस पे और किसी को कोई सवाल करना है, मतलब ये ये जो ये क्वांटम, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। नहीं, अभी मेरे ख्याल से टॉपिक खत्म ही हो गया है, काफी हद तक हम्म, 1 1.5 घंटे हाँ। तक बात कर ली है, तो हम्म, एंड कर देते हैं अब चाहे। तो सही ठीक है। है, एंड कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो दर्शकों, मच ज्ञान गयान जी। सफर चैनल सब्सक्राइब जी जी, करिएगा आप और रहिएगा इसको उस्मा जी, कुछ लाइक बैकग्राउंड करिएगा, में शेयर बात कर लीजिए। करिएगा। और जहां तक लिंक की बात है, भाई मैं स्ट्रीम यार्ड पे नहीं रहता हूँ, मैं दूसरे पेज पे रहता हूँ, तो मुझे ये कौन से कमेंट्स क्या आ रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो ठीक है, धन्यवाद जी।